हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गालियान एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रेडियन मेंसा पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लास के अंदर अल्फाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण का चैप्टर मैंने स्टार्ट करवाया था और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया था। पर आज की क्लास के अंदर उसी चैप्टर का जो टाइप मैं आपको करवाने जा रहा हूं ना, वो आजकल रेलवे एग्जाम्स में ट्रेंडिंग में है। अब आप कहेंगे ट्रेंडिंग में क्यों है सर? तो बच्चों, ये एक ऐसा टाइप है इस चैप्टर का जहां से हर रेलवे एग्जाम में एग्जामिनर कम से कम एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछता ही पूछता है। तो आज का वीडियो आपको गलती से भी स्किप नहीं करना है। आज का जो टाइप है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले रेलवे एग्जाम्स के लिए। और साथ ही मैं बच्चों को कहना चाहूंगा, इतना बेहतरीन और प्यारा कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, तो थोड़ी सी जिम्मेवारी आपकी भी बनती है बच्चों कि अपने फ्रेंड्स में और अपने दोस्तों में भी क्या है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक जरूर करें। और कुछ बच्चे जो क्वेश्चन मैं होमवर्क के तौर पर देता हूं उनका बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर रहे, तो जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को सब चीज अच्छे ढंग से समझ में आ रही है। तो जिन भी क्वेश्चंस के मैं आपसे कमेंट करने के लिए कहता हूं उनका आंसर कमेंट जरूर करना है। तो चलिएगा बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम यहां पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ डिजिट्स, अंकों की स्थिति। यानी इसमें क्वेश्चन किस टाइप का होता है। जैसे मान लीजिएगा मैंने कहा 2 4 8 3 9 5 6 7, कोई ऐसा नंबर आपके सामने रखा हुआ है। अब एग्जामिनर क्या है, इस नंबर के बेस पे ही क्या है आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। वो क्या पूछ लेगा, यदि इस नंबर की सभी डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए, यानी इस संख्या के सभी अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कौन सा डिजिट लेफ्ट से फिफ्थ पोजीशन पे होगा, या उस पे अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। यानी होता क्या है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जामिनर आपके सामने कोई नंबर देता है, फिर आपको गाइड भी करता है कि इस नंबर के ऊपर क्या ऑपरेशन आपको करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपसे क्या है क्वेश्चन पूछता है। तो चलिएगा हम समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, यहां पर आपको कहा गया है क्या बच्चों, कि संख्या 9 8 2 4 7 5 3 में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा यदि संख्या के अंकों को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में लिखा जाए। यानी इस नंबर के डिजिट्स को यदि आप लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो पहले अरेंज कर लीजिएगा बच्चों। इनमें सबसे पहले आपका क्या आएगा, 2 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 6 है नहीं, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा और फिर 9 आएगा। फिर उसके बाद क्या कहता है कि कितने ऐसे डिजिट्स हैं जिनकी पोजीशन में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है ना, जिनकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, यानी वो डिजिट अब भी उसी पोजीशन पर है जिस पोजीशन पर वो पहले था। तो यहां पर आपने ध्यान से देखा बच्चों, मैं कहता हूं क्या 9 का पोजीशन बदल चुका है, तो आप कहेंगे 9 का पोजीशन बदल चुका है। 8 की जगह अब क्या आ चुका है, 3 आ चुका है। 2 की जगह क्या आ चुका है, 4 आ चुका है। 4 की जगह क्या आ चुका है, 5 आ चुका है। पर 7 अब भी उसी पोजीशन पर है जिस पोजीशन पर वो पहले था। 5 की जगह पर क्या आ चुका है, 8 आ चुका है। और 3 की जगह पर क्या आ चुका है, 9 आ चुका है। यानी इसका मतलब इस नंबर में सभी डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर पर अरेंज करने में एक ही डिजिट ऐसा था जिसकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, ऑप्शन ए बन गया। इस टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चों और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिएगा इसमें भी अलग अलग वैरायटी में पूछता है क्वेश्चन, उसके पूछने का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे अगले में कहा है, संख्या है 3 8 4 6 2 9 1 5। फिर क्या कहा है कि इस संख्या के सभी अंकों को यदि आप बाएं से दाएं अवरोही क्रम में लिखें तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। इस नंबर की सभी डिजिट को अब किस में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले कौन सा आएगा, जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा इसमें क्या है आपका 9 है, फिर क्या है 8 है, 7 है नहीं, फिर आपका 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है और फिर 1 है। अब कितने डिजिट्स ऐसे हैं जिनकी पोजीशन में क्या है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ। तो आपने यहां पर क्या देखा, 3 का पोजीशन बदल चुका है, 8 अब भी उस पोजीशन पर है जिस पोजीशन पे पहले था, 4 का पोजीशन भी बदल चुका है, 6 का भी बदल चुका है, 2 का भी चेंज हो चुका है, 9 का भी चेंज हो चुका है, 1 का भी चेंज हो चुका है और 5 का भी चेंज हो चुका है। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या बन गया आपका, 1 बन गया, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और देखिएगा बच्चों, अलग अलग पूछने का एग्जामिनर का तरीका होगा। जैसे यहां पर दिया है आपको कि एक संख्या है 8 1 4 2 7 6 9 के सभी संख्या के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। लगा दीजिएगा तो क्या आएगा आपका 1 2 3 है नहीं, 4 5 है नहीं, 6 7 8 9। फिर क्या है, इस प्रकार बनी नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से चौथा है। तो अब जो नई अरेंजमेंट बनी है उसमें लेफ्ट से जो फोर्थ डिजिट है वो कौन सा है आपका 6 है, यानी क्वेश्चन का आंसर आपका क्या बन गया बच्चों, ऑप्शन ए बन गया। क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अगला, फिर यहां पर क्वेश्चन देखो, यदि संख्या 2 5 6 7 3 9 4 8 के प्रत्येक अंकों को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित की बात कर रहा है तो कर दीजिएगा 2 3, फिर आपका क्या आएगा 4 आएगा, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और 9। फिर क्या पूछा है, तो नई व्यवस्था में दाएं से चौथे और बाएं से तीसरे अंकों का योग क्या होगा। यानी अब जो नई अरेंजमेंट बनी है उसमें जो आपका फोर्थ से राइट है, फोर्थ से राइट क्या है आपका, एक तो 6 है और साथ ही साथ थर्ड कहां से है, लेफ्ट से, और लेफ्ट से थर्ड क्या है 4। तो इन दोनों का सम क्या आएगा, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, ऑप्शन डी। बच्चों ये सारे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। आज की क्लास में 25 क्वेश्चन कराऊंगा, 25 अलग अलग वैरायटी के हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला, देखिएगा बच्चों अगला क्या कह रहा है, यहां पर फिर ध्यान दीजिएगा। यहां पर कह रहा है कि संख्या दी गई है 1 4 3 7 5 8 6 में कहा है इसमें प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, यानी जो एवरी ऑड नंबर है उसमें कितना ऐड कर दो, यदि 1 ऐड कर दो। ऑड नंबर में 1 ऐड करना है तो कितना आएगा, ये 1 और 1 2, यानी विषम अंक में कितना जोड़ दो, 1 जोड़ दो, तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा आपका 7 और 1 8, ये बन जाएगा आपका 5 और 1 6, ठीक है ना। बाकी तो आपके इवन डिजिट्स हैं, सम संख्या है, और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, और इवन डिजिट में से कितना घटा दो, 2 घटा दो, तो 4 में से 2 घटाया 2 बच गया, 8 में से 2 घटाया तो कितना बच गया, 6 बच गया, और 6 में से 2 घटाया तो कितना बच गया, 4 बच गया। फिर क्या पूछा है, तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों के बीच का अंतर क्या होगा। अब इस प्रकार जो हमारी जो संख्या बनी है उस संख्या में सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 8 है, और सबसे छोटा डिजिट, सबसे छोटा अंक कौन सा है, 2, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना होता है, 6 होता है। तो वही एग्जामिनर ने पूछा है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, ऑप्शन ए बन गया बच्चों। चलेगा, ऑप्शन ए ज्यादा आंसर आ रहा है, आज एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। अगला क्या है, यदि संख्या 5 2 1 7 6 4 3 में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए, इवन डिजिट में कितना जोड़ा जाए, 2 जोड़ा जाए, तो जोड़ दीजिए, 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ये 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, और 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, और प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए। ये तो वही बात होगी बच्चों, दोनों में ही 2 जोड़ने को बोला है, तो इससे अच्छा तो एग्जामिनर क्या है, टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, यही ना कह देता कि हर डिजिट में आपको क्या है, 2 जोड़ना है। पर बच्चों ये केवल क्या है, टाइम वेस्ट करने के लिए, टाइम कंज्यूम करने के लिए वो ऐसा कहता है। तो यहां पर चाहे ओड हो चाहे इवन, सम हो चाहे विषम हो, सभी में कितना जोड़ा जाएगा, 2 जोड़ा जाएगा। तो ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। फिर क्या कहा है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से पहला अंक, लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट वो क्या है, 7 है, और दाएं से पहला अंक, राइट से फर्स्ट डिजिट वो क्या है, 5 है। उन दोनों का सम कितना आएगा, तो उन दोनों का जो सम है वो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन में ना कोई ट्रिक नहीं होती बच्चों पता है, बड़े सिंपल है, बस आपके अंदर केवल इतना पेशेंस होना चाहिए कि स्टेटमेंट को पूरा पढ़ लो। कई क्वेश्चन आएंगे ट्रिक बेस, वो भी आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, यहां पर कहा गया है यदि संख्या 8 4 3 6 1 5 2 में प्रत्येक विषम अंक में
एक जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में, तो बच्चों ये तो उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, कुछ अलग नहीं है क्वेश्चन के अंदर, इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला बच्चों, अगला देखना, ये थोड़ा डिफरेंट है। यदि संख्या 2, 6, 8, 7, 5, 3, 1 में प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए। उसने कहा है जो ऑड डिजिट है उसमें कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है, ठीक है ना। और डिजिट में कितना जोड़ना है, 2, यानी विषम अंक में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। और साथ ही साथ जो आपके क्या है, इवन डिजिट है यानी सम अंक है, उनमें से कितना घटाना है, 1 घटाना है, उनमें से कितना घटाना है, 1। तो इस प्रकार जो नया नंबर आएगा वो क्या आएगा, 1, 5, 7, 9, 7, 5 और 3। फिर क्या कहा है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। तो अब आपको बताना है जो हमारे पास नई संख्या है उसमें कितने ऐसे डिजिट हैं जो 1 से ज्यादा बार आ रहे हैं। तो हमने यहां पर क्या देखा बच्चों, 1 तो एक ही बार आ रहा है, पर 5 जो है ना यहां पर कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। और इसी प्रकार जो 7 भी है ना वो भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो हमारे पास ऐसे कितने डिजिट हैं, 2, 7 और 5, जो कितनी बार आ रहे हैं, 1 से ज्यादा बार। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया। क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 2। नेक्स्ट अगला देखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन है थोड़ा पेयर फॉर्मेशन का। जैसे हमने यदि याद हो पिछली वीडियो में लेटर्स की पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन पढ़ा था ना, ऐसे ही ये नंबर के डिजिट्स का पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, यहां पर क्या कही है, संख्या है 5, 7, 9, 8, 5, 0, 2, 1, 3। इस संख्या में ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच संख्या में उतने ही संख्याएं हैं जितनी संख्यात्मक इस श्रृंखला में होती हैं। या इस नंबर में ऐसे कितने पेयर के डिजिट्स हैं, ऐसे डिजिट्स के कितने पेयर हैं जिनके ठीक बीच उतने ही डिजिट आते हैं जितने आपके क्या है, नंबर सीरीज में आते हैं। तो बच्चों पिछली क्लास में बताया था, उसको करने का तरीका क्या है, ये देखो क्लैश कहां पर हो रहा है। 5 का देखो बच्चों, पहले तो मैंने 5 का देखा, 6, 7, 8, 5 किसके साथ क्लैश कर गया, 8 के साथ। तो यानी पहला पेयर तो हमारा क्या बन गया, 5 और 8 का, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखेंगे 5 और 8 के बीच कितने अंक हैं, 2। और जो आपका संख्यात्मक इस श्रृंखला होती है उसमें भी 2 अंक आते हैं, 6 और 7, ठीक है ना बच्चों। पेयर के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसलिए कहता हूं हर वीडियो इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पिछली वीडियो का नेक्स्ट वीडियो के साथ लिंक जरूर होता है। और जो बच्चा ईमानदारी के साथ मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखेगा, विश्वास कीजिएगा आपको कोई महंगा पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। मेरे इस फ्री बैच से ही आपका क्या है, 100% काम क्या है, आसान हो जाएगा। और साथ ही साथ जो बुक मैंने आपको बताई है बच्चों, रेलवे रीजनिंग का बुक मेरा आ चुका है, तो आप भी वो क्या है जल्दी से Amazon, फ्लिपकार्ट पर जाकर क्या है परचेज कर सकते हैं, या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो वहां से आपका काम क्या है, आसान हो जाएगा। जिस टाइप से मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, यहां पर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, सेम प्रैक्टिस के लिए आपको उस बुक के अंदर क्या है, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और वहां से आप क्या है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अगला यहां पर ध्यान देना बच्चों, ठीक है ना। 5 का 8 के साथ बन गया। आप 7 का देखो, 7, 8, 9 किसी के साथ नहीं बन रहा। 9 का देखिएगा, 7 का किसी के साथ नहीं बना। 9 का देखिएगा, 9 के बाद 10 तो है ही नहीं ना बच्चों, आपको केवल डिजिट्स काउंट करने हैं, तो कोई नहीं बन रहा। 8 से देखो 9 नहीं बन रहा। 5 से देखिएगा 6, 7, 8 नहीं बन रहा। 0 से देखेंगे 1, 2, 3, 0 का बना किसके साथ, 3 के साथ। 2 का देखेंगे 2, 3, 4, 1, 2, 3 नहीं। ये तो हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेक किए बच्चों, कितने पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं। अब हम चेक करेंगे किसमें, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। और यदि अभी भी इसका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पिछली वीडियो में मैंने बताया था बच्चों, वही है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 और 9, 3 का पेयर 8 और 9 दोनों के साथ बन रहा है बच्चों, ठीक है ना। अब 1 से देखो 1, 2, 1 का 2 के साथ बन गया। 3, 4, 5, 6, 7 के साथ भी बन गया आपका। अब 2 का देखिएगा, 3, 4, 5, 6, 7 के साथ बन गया बच्चों। अब हम देखेंगे किसका, 0 का। 1, 2, 3, 4, 5, 0 का बन गया किसके साथ, 5 के साथ बन गया। 5 का देखिएगा 6, 7, 8, 9 नहीं बन रहा। 8 का देखेंगे, 8 का 9 के साथ बन गया। 9 का किसी के साथ नहीं बनेगा, ना ही 7 का, ना ही 5 का। तो यहां पर तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पेयर ऊपर आ गए। तो ये तो कुल मिलाकर कितने पेयर हैं,
9, और ऑप्शन में क्या दिया है 4, 5, 3। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि जो राइट आंसर है वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो आपके लिए क्या है अब होमवर्क रहेगा, जो आपके लिए क्या रहेगा होमवर्क। देखिएगा आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ पोजीशन ऑफ डिजिट्स के जो क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ लेटर्स की। पोजीशन ऑफ लेटर्स वाले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही होता है कि जैसे आपको ना कोई वर्ड दे दिया जाता है, जैसे यहां पर एक वर्ड दे दिया ब्रेकिंग, ठीक है ना, फिर इसके बाद उसके ऊपर वो कुछ भी कह सकता है ऑपरेशन करने के लिए। मान लीजिएगा कह दिया कि इस वर्ड के सभी लेटर्स को क्या है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करो, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। तो आप कहोगे इनमें सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, सी है नहीं, डी है नहीं, फिर ई आता है, एफ है नहीं, जी आता है, एच है नहीं, आई आता है, फिर जे के है, के आता है, फिर एन आएगा, फिर क्या आएगा, आर आएगा। तो अब बताओ कितने ऐसे लेटर हैं जिनकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इसका भी पोजीशन बदल चुका है, इसका भी बदल चुका है, ई अब भी उसी पोजीशन पर है जिस पोजीशन पर पहले था, ए का भी बदल चुका है, के का भी बदल चुका है, आई का भी बदल चुका है, और एन अब भी उसी पोजीशन पर है जिस पोजीशन पर वो पहले था। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या आपके यहाँ पर लेटर्स में भी आते हैं, जिसे नंबर्स में आते हैं, और इसमें और डिटेल में भी क्वेश्चन आते हैं जो हम क्वेश्चन के माध्यम से ही क्लियर करेंगे। जैसे यहां पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आपको एक वर्ड दिया गया है, वर्ड क्या दिया गया है, वेपोराइज। कई बार आपके लिए बच्चों मान लीजिएगा अरेंज करने में आपको मुश्किल हो रहा है, तो आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी है, तो आपको इन सभी की क्या है पोजिशनल वैल्यू भी याद होगी, सभी की क्या है पोजिशनल वैल्यू भी क्या होगी, याद होगी। पोजिशनल वैल्यू याद होने से होगा क्या, इनको अरेंज करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा बच्चों। फिर क्या कहा है, इनको भी आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सभी लेटर्स को क्या करना है, अरेंज करना है। तो चलिएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सभी लेटर्स को क्या है, अरेंज कर दीजिएगा। सबसे पहले ए आएगा, फिर आपका 5 ई आएगा, फिर 9 आपका आई आएगा, फिर उसके बाद आपका 15 ओ आएगा, फिर आपका क्या है 16 पी आएगा, फिर उसके बाद आपका 18 आर आएगा, फिर वी आएगा, फिर आपका क्या आएगा, जेड आएगा। तो कितने ऐसे लेटर्स हैं जिनकी पोजीशन में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, हमें वही निकालने हैं। वी का पोजीशन बदल चुका है, ए का भी बदल चुका है, पी का भी बदल चुका है, ओ की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ, आर का पोजीशन भी चेंज हो चुका है, आई का भी चेंज हो चुका है, जेड का भी और ई का भी। तो इसका मतलब कुल एक ही लेटर ऐसा है जिसकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आपका वही बनेगा। एक और क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आपका लगभग उसी टाइप का है जो हमने अभी अभी किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखिएगा कमेंट करने से होगा क्या बच्चों, ये जरूरी है आपके लिए कमेंट करना, मुझे भी तो पता रहेगा नहीं आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं तो उसके अकॉर्डिंग कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी मुझे। अगला देखिएगा बच्चों, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या कहा है, यदि शब्द जर्नी, क्या वर्ड दिया गया है, जर्नी दिया गया है, ठीक है ना। अब इसकी पोजिशनल वैल्यू भी आपको पता ही है, वो बस यदि बच्चों माइंड में याद है, माइंड में याद है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, ये तो समझाने के लिए लिख रहा हूं। क्या कहा है कि प्रत्येक अक्षर को वर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाए। थोड़ी हिंदी मेरी वीक है तो उसको देख के लिख लेते हैं। यानी कुल मिलाकर कहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान बदल जाएगा, कितने अक्षरों का स्थान बदल जाएगा। यहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले लेटर्स को अरेंज करना है, तो इनमें सबसे पहले 5 यानी कि ई आएगा, फिर आपका 10 जे आएगा, फिर आपका क्या आएगा बच्चों एन 14 आएगा, फिर ओ 15 आएगा, फिर आर 18 आएगा, फिर आपका U 21 आएगा, और फिर Y क्या है 25 आएगा। तो कितने ऐसे, इस बार क्वेश्चन देखो, तो कितने अक्षरों का स्थान बदल जाएगा, ये नहीं कह रहा कि कितने अक्षरों की पोजीशन अपरिवर्तित रहेगी, यहां पर कह रहा है कितनों की पोजीशन बदल जाएगी। तो आपने क्या देखा बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक ही लेटर ऐसा है Y जिसकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बाकी जे की पोजीशन क्या है बदल चुकी है, ओ की भी पोजीशन बदल चुकी है, यू की भी बदल चुकी है, आर की भी बदल चुकी है, एन की भी बदल चुकी है, और ई की। तो कुल मिलाकर ये कितने लेटर हैं आपके, 6 लेटर हैं जिनकी पोजीशन बदल चुकी है। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया बच्चों, 6 बन गया। यानी ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के क्या है, वाइस वर्सा है। क्लियर है। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन देखना, एक और शानदार क्वेश्चन। यहां पर आपको एक वर्ड दिया गया है, वर्ड क्या दिया गया है, नेटवर्क, ठीक है ना। फिर क्या कहा है
नेटवर्क वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उन सभी लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाए। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लो। इनमें सबसे पहले आपका क्या आएगा, तो आप कहोगे ई आएगा, फिर क्या आएगा आपका के आएगा, के के बाद क्या आएगा आपका एन आएगा, एन के बाद आपका ओ आएगा, फिर आर आएगा, फिर टी आएगा और फिर क्या आएगा डब्ल्यू। अरेंज कर लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखना बच्चों, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड द वन विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। अब बाएं से जो चौथा अक्षर है, बाएं से चौथा अक्षर आपका कौन सा है प्यारे बच्चों, ओ है, और साथ ही साथ दो दाएं से दूसरा अक्षर है वो क्या है आपका टी है। इन दोनों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर आते हैं, तो आपको बताना है ओ और टी के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर आते हैं। ओ के बाद आता है पी, फिर आता है क्यू, फिर आता है आर, फिर आता है एस और फिर आता है टी। इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में ओ और टी के बीच कितने अक्षर आते हैं, 4 अक्षर आते हैं। तो इसलिए जो क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन डी बन गया प्यारे बच्चों। क्या बन गया, ऑप्शन डी। देखना बच्चों, आपने आज की क्लास में क्वेश्चन में ना एक खास बात देखी होगी कि सारे क्वेश्चंस को करने का जो तरीका है वो एग्जामिनर अपने आप बताएगा क्वेश्चन में आपको, बस आपको उसी तरीके से अरेंज करना है जैसा आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो यानी इसके अंदर बस थोड़ी सी क्या है प्रैक्टिस, यानी इस टाइप के क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी जल्दी आप इनको क्या है सोल्व कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखना बच्चों, हर टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं। वर्ड दिया गया है कैप्सूल, इस बार क्या वर्ड दिया गया है, कैप्सूल। फिर क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा, फिर कहा है मैं प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला इस श्रृंखला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाए। यानी यहां पर हर वावल को क्या है पिछले लेटर से बदल दो। जैसे ए से पहले क्या आता है आपका, तो आप कहेंगे सर ए से पहले तो जेड आता है, ठीक है बात मान ली। उसके अलावा यू से पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे टी आता है। उसके अलावा ई से पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे डी। वॉवल स्वर तो यही 3 अक्षर थे, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला इस श्रृंखला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए, और व्यंजन को कॉन्सोनेंट को नेक्स्ट लेटर से रिपीट करना है। तो सी के बाद आएगा आपका डी, पी के बाद आपका क्या आएगा क्यू आएगा, एस के बाद आपका क्या आएगा टी आएगा, एल के बाद क्या आएगा आपका एम आएगा। कर दिया बच्चों अरेंज। अब क्या बोला है, तो नए बने शब्द में बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। यानी अब जो नई अरेंजमेंट बनी है उसमें जो लेफ्ट से थर्ड लेटर है वो क्या है आपका क्यू है, और जो राइट से थर्ड लेटर है वो क्या है आपका टी है। इन दोनों के बीच इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर आते हैं, तो क्यू के बाद एक आर आता है, एक एस आता है, फिर सीधा टी आ जाता है। तो क्यू और टी के बीच कितने लेटर आते हैं, 2 लेटर आते हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या बन गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला, ये ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां पर वर्ड दिया गया है सोइंग। क्या वर्ड दिया गया है, सोइंग। ध्यान दीजिएगा। अब इस वर्ड में क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा है कि यहां पर प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। यानी यहां पर क्या कहा गया है, जितने भी वावल हैं उसको क्या है पिछले लेटर से बदल दो। तो ओ से पहले क्या आता है आपका एन आता है, आई से पहले आपका क्या आता है एच आता है, ठीक है ना, बाकी तो कॉन्सोनेंट है। और प्रत्येक व्यंजन को उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दो, और कॉन्सोनेंट को नेक्स्ट लेटर से। तो एस के बाद टी, एच के बाद क्या आता है आई आता है, और डब्ल्यू के बाद क्या आता है आपका एक्स आता है, और एन के बाद क्या आता है आपका ओ आता है, और जी के बाद क्या आता है आपका एच आता है। क्लियर है। तो फिर क्या कहा है, तो मूल शब्द के कितने अक्षर इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में भी आएंगे। यानी अब क्या है बच्चों, अब ये अरेंजमेंट करने के बाद कितने ऐसे लेटर हैं जो ओरिजिनल वर्ड में भी है और जो अब वर्ड बना है उसके अंदर भी है। तो आप यहां पर देखो बच्चों, क्या एस आपको यहां कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं। क्या एच दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एच यहां पर नजर आ रहा है। क्या ओ नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। क्या डब्ल्यू नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा। क्या आई नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। क्या एन नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नजर आ रहा है। जी हमें नजर नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर कितने लेटर हैं बच्चों जो ओरिजिनल वर्ड में भी है और नए वर्ड में भी है, तो आप कहेंगे 4 लेटर हैं। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, ऑप्शन सी बन गया बच्चों। देखो बच्चों, क्वेश्चन मैंने क्या कहा, क्वेश्चन के ऊपर ना सब दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, बस एग्जामिनर का क्या है अंदाज बदल जाएगा हर बार पूछने का। अगला देखना बच्चों, अब जैसे अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं। ये मुझे क्वेश्चन सिंपल ही नजर आ रहा है, आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन मुझे सिंपल नजर आ रहा है, ये आपके लिए होमवर्क है।
इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। इसका आंसर सभी बच्चों को कमेंट करके जरूर बताना है। अगले पर हम आते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर हमें वर्ड दिया गया है। वर्ड क्या दिया गया है? कंस्ट्रक्शन। क्या वर्ड दिया गया है? कंस्ट्रक्शन। फिर क्या कहा है बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या है? कंस्ट्रक्शन में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। यानी यहां पर हर वावल को अगले लेटर से चेंज करना है। तो ओ के बाद क्या आता है? आप कहेंगे पी आता है। फिर मैं कहूंगा यू के बाद क्या आता है? तो आप कहेंगे वी आता है। फिर मैं कहूंगा आई के बाद क्या आता है? तो आप कहेंगे जे आता है। और ओ के बाद क्या आता है? तो आप कहेंगे पी आता है। और प्रत्येक व्यंजन को उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। इस बार व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट में पिछले वाला अक्षर लिखना है। तो सी से पहले आता है बी, एन से पहले आता है आपका एम, एस से पहले आपका आता है आर, टी से पहले आपका आता है एस, आर से पहले आपका आता है क्यू, सॉरी हाँ ठीक है, सी से पहले क्या आता है? आपका बी आता है, टी से पहले आपका एस आता है और एन से पहले आपका क्या आता है? एम आता है। क्लियर है पॉइंट बच्चों? तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से छठा होगा? अब राइट से सिक्स्थ लेटर कौन सा होगा? तो राइट से अब जो सिक्स्थ लेटर है वो क्या है? आपका वी आ रहा है। काउंट करके देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया? ऑप्शन डी बन गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है यहां पर देखिएगा, आपको वर्ड दिया गया है आर्टिकुलेट। यह आपको वर्ड दिया गया है। अब इस वर्ड में क्या कहा है बच्चों, ध्यान देना। पहले समझिएगा क्या ऑपरेशन लगाना है। यहां पर भी कहा है प्रत्येक स्वर को ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। यानी वावल से तो नेक्स्ट लेना है और कॉन्सोनेंट से क्या है? प्रीवियस लेना है। तो ए के बाद क्या आता है? आप कहेंगे बी आता है। आर से पहले क्या आता है? तो आप कहेंगे क्यू आता है। टी से पहले क्या आता है? आपका टी से पहले आपका एस आता है। आई एक वावल है तो बाद वाला लेंगे, यानी आई के बाद जी आ गया। सी से पहले क्या आएगा? आपका बी आएगा। यू के बाद क्या आएगा? आपका वी आएगा। एल से पहले क्या आएगा? के आएगा। एल से पहले क्या आएगा? आपका के आएगा। ए के बाद क्या आएगा? आपका बी आएगा। टी से पहले आपका एस आएगा और ई के बाद क्या आएगा? एफ आएगा, क्योंकि ये एक स्वर है। फिर कहा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर इस प्रकार बने अक्षर समूह में दो बार से अधिक आएगा? यानी अब हमारी जो नई अरेंजमेंट बनी है इसमें ऐसे कितने लेटर हैं जो लेटर क्या है? 2 से ज्यादा बार आ रहे हैं। कितनी बार बोला है बच्चों? ध्यान दो, जो 2 बार से अधिक आएगा। ठीक है ना? इसने कहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल अपीयर मोर देन ट्वाइस इन द ग्रुप ऑफ लेटर दस फॉर्म। मोर देन ट्वाइस यानी 2 से ज्यादा। अब बच्चों यहां पर देखो बी कितनी बार आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो आप कहोगे बी आ रहा है आपका 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। एक लेटर तो हो गया बी जो 2 से ज्यादा बार आ रहा है, क्योंकि ये कितनी बार आ रहा है? 3 बार। क्यों आपका रिपीट नहीं हो रहा? एस देखिएगा, एस आप कहेंगे 1 बार आया और 2 बार आया। एस केवल 2 बार है, पर हमें क्या बताना है? जो 2 से ज्यादा बार आए, तो यानी हम एस को इसके अंदर काउंट नहीं करेंगे और बाकी कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो एकमात्र ऐसा लेटर क्या है बच्चों? एस ही है जो आपका 2 से ज्यादा बार आ रहा है, क्योंकि ये कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। सॉरी, एस नहीं, आपका क्या था? बी था। क्या है आपका? बी। हमने यहां पर लिखा था बी ऐसा है जो 2 से ज्यादा बार आ रहा है। क्लियर है पॉइंट बच्चों? नेक्स्ट देखना, अगला वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है, आपको वर्ड दिया गया है मास्टर। यहां पर कहा गया है प्रत्येक व्यंजन को उसको ठीक बाद वाले से बदल दिया जाए और प्रत्येक स्वर को उसके ठीक बाद वाले से, यानी दोनों को बाद वाले से बदलना है, यानी नेक्स्ट लेटर लिखना है। तो बच्चों एम के बाद आता है एन, ए के बाद आता है बी, एस के बाद आता है टी, टी के बाद आता है यू, ई के बाद आता है एफ और आर के बाद आता है एस। फिर क्या कहा है? हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द न्यू ग्रुप ऑफ दिस लेटर फॉर्म। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में कितने व्यंजन हैं? तो एन भी एक कॉन्सोनेंट है, बी भी है, टी भी है, ये आपका नहीं है, एफ भी है और एस भी है। तो कुल मिलाकर कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं आपके? 5। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। आपने देखा बच्चों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं लगभग सारे, पर ये क्या है? बार बार ऐसा ही क्वेश्चन जो अभी अभी हमने किया उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, तो इसको आपको मैं होमवर्क के तौर पर दे देता हूं।
इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला कहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर वर्ड दिया गया है, वर्ड क्या दिया गया है, मेजोरिटी। क्या वर्ड दिया गया है, मेजोरिटी। फिर क्या कहा है, मेजोरिटी वर्ड में जो प्रत्येक स्वर है उसको बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए और व्यंजन को पहले वाले से। तो बच्चों यहां सीधा है, कॉन्सोनेंट से पहले वाला लेना है और स्वर से बाद वाला लेना है। तो इससे पहले क्या आता है, एल आता है, ठीक है ना, पहले कॉन्सोनेंट ले लीजिएगा। जे से पहले क्या आता है, एच आई जे आता है। आर से पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे क्यू आता है। टी से पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे एस। वाई से पहले क्या आता है, एक्स आता है। और उसके बाद वॉवल्स को अगले से बदल दो। ए के बाद क्या आता है, बी आता है। ओ के बाद क्या आता है आपका, पी आता है। और आई के बाद क्या आता है आपका, जे आता है। अब क्या कहा है, तो इस प्रकार बने अक्षरों के समूह के बीच कितने अक्षर समान हैं, ठीक है ना। तो जो आपका ओरिजिनल वर्ड था और न्यू वर्ड है उसमें कितने लेटर कॉमन है ये आपको बताना है। तो आप बच्चों ये बताओ, आपका एम यहां है, एम यहां पर है, नहीं है। क्या ए यहां पर ने वर्ड में है, नहीं है। जे है आपका, तो जे आपका है, जे आपका यहां भी है और जे आपका यहां भी है। क्या ओ है, नहीं है। आर है, आर भी मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। क्या आई है, आई आपका यहां भी है, यहां भी है। क्या टी है, टी भी नजर नहीं आ रहा और ना ही वाई नजर आ रहा। तो केवल दो लेटर है जे और आई जो ओरिजिनल वर्ड में भी थे और नए वर्ड में भी हैं। तो इसका मतलब आंसर कितना हो गया आपका, ऑप्शन 2, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। कई बार क्योंकि क्या होता है, लाइट सामने है तो यहाँ रिफ्लेक्शन होता है, आपको नजर नहीं आएगा, मुझे नजर आता है, तो मैं एक बार उसको क्रॉस चेक कर रहा था। चलेगा बच्चों, अगला देखना बच्चों। ये थोड़े से टिपिकल टाइप के क्वेश्चन है जो पहले पूछे जाते थे, आजकल नहीं पूछे जा रहे, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। यहां पर क्या कहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को क्रम में लिखा जाए तो बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। पहली बात, मेरी एक बात समझिएगा बच्चों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यदि लेटर्स को लिखा जा रहा है तो इसका मतलब उनको कैसे लिखा जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में A to Z लिखा जाएगा। तो उनकी पोजिशनल वैल्यू क्या होती है, 1 से 26 होती है। अब मैं यदि पूछूं आपसे बाएं से 5वां अक्षर कौन सा है, तो जिसका पोजिशनल वैल्यू 5 है यानी ई। बाएं से 11वां अक्षर कौन सा है, तो 11 पोजिशनल वैल्यू किसकी है, के की। बाएं से 18वां अक्षर कौन सा है, तो 18 पोजिशनल वैल्यू किसकी है, आर की। तो उस तरीके से। बट बच्चों अब यहां पर क्या कहा है, बाएं छोर से जो 12वां अक्षर है, तो बच्चों ये बाएं छोर से 12वां अक्षर तो आप कहेंगे सर एल हो गया, ठीक है ना, पर उसके दाईं और चौथा बताना है। अब आप जब एल को देख रहे हो और उसके दाईं और चौथा बताना है, तो यानी उसके राइट में जा रहे हो। उसके राइट में जाओगे तो क्या है, बढ़ता ही तो जाएगा ना नंबर। तो याद रखना, जब लेफ्ट से राइट वाला बताना हो, जब लेफ्ट से राइट वाला बताना हो तो यानी आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। तो जब कहा है बाएं से 12वें के दाईं और चौथा, तो आप क्या करो, दोनों को जोड़ दो, यानी वो कितना हो जाएगा, 16। यानी कौन सा लेटर की बात हो रही है, जो बाएं से 16वां है। और बाएं से 16वां लेटर आपका कौन सा होता है, पी होता है। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ गया बच्चों, पी आ गया। क्या आ गया, पी आ गया, याद रखिएगा। अब इसका वाइस वर्सा देखो, यहां पर क्या कहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को क्रम में लिखा जाए तो बाएं छोर से 19वां, तो आप कहेंगे जो लेफ्ट से 19th लेटर है ना, वो तो क्या होता है आपका एस होता है। पर यहां पर क्या कहा है, उसके बाएं छठा अक्षर कौन होगा। अब जब इसके बाईं ओर आओगे तो आप आगे की तरफ नहीं बढ़ोगे, आप वापस पीछे की तरफ आओगे। यानी एस से पहले क्या आया है, आर आया है, आर से पहले क्यू, यानी आप कम हो रहे हैं। तो याद रखना बच्चों, कॉम्बिनेशन क्या कहता है, जब लेफ्ट के राइट वाला पूछा जाए तो उस केस में क्या करना है, दोनों वैल्यू को जोड़ दो। और जब लेफ्ट के लेफ्ट वाला ही पूछा जाए तो उस केस में क्या है, घटा दीजिएगा। क्लियर है पॉइंट बच्चों। तो यानी यहां पर अब हमारा आंसर क्या होगा, वो लेटर लेफ्ट से क्या होगा, 19 में से घटा दीजिएगा कितना, 6। तो यानी वो होगा लेफ्ट से 13th। और लेफ्ट से 13th लेटर जो होता है ना, वो क्या होता है, एम होता है। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपका, एम आ गया। बट बच्चों एग्जामिनर कई बार स्मार्ट भी बन जाता है, जैसे ये क्वेश्चन है एनटीपीसी एग्जाम का, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी जब क्रम की बात हो रही थी तो हम यानी सही ऑर्डर में तो क्या लिखते हैं, A to Z, पर इसका जो विपरीत क्रम है, विपरीत क्रम क्या होगा, Z to A।
और Z2A का मतलब क्या हो गया कि अब Z पहले स्थान पर है और A चला गया है 26वें स्थान पर, क्योंकि सही क्रम में तो A आता है पहले स्थान पर और Z चला जाता है 26वें स्थान पर अब उल्टा हो चुका है। पर इसको अभी भूल जाएं, पहले उसने क्या कहा है, कौन सा अक्षर बाएं से 9वें अक्षर के दाएं से दूसरा होगा। क्या कहा है, बाएं के 9वें से दाएं दूसरा, यानी लेफ्ट से राइट की बात हो रही है, तो वो क्या होगा, लेफ्ट से 9 और 2 11 होगा, यानी वो लेफ्ट से कौन सा लेटर होगा, 11th होगा। क्लियर है पॉइंट बच्चों। अब वो लेटर लेफ्ट से 11th होगा, तो यहां पर अब उल्टी गिनती चलेगी। क्या, Z से पहले क्या आता है, Y, फिर X, फिर आपका W, इस प्रकार। अब एक बात बताओ, इसमें जो लेफ्ट से 11th है वो राइट से कितना होगा, तो आपको मैंने क्या है कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ाया था, 27 में से 11 घटा दो यानी कितना होगा आपका 16, और 16 पोजिशनल वैल्यू किसकी होती है, आपकी P की होती है, तो यानी वो लेटर जो है ना वो P आएगा। कैसे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, उल्टे क्रम में बाएं से 11वां है, तो सही क्रम में कितना होगा आपका, 27 में से 11 घटा दो, 16वां वाला लेटर होगा, और 16वां लेटर बाएं से कौन सा होता है, P होता है, तो यानी आंसर क्या आ गया आपका, P आ गया। तो चलिएगा बच्चों, इसी के साथ हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। साथ ही साथ बच्चों मैं बताना चाहूंगा, बुक जो है ना ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है, आप Amazon से भी खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी, या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर। बुक अभी जो है ना वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में आई है, 2 दिन बाद हिंदी में भी उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा बच्चों कि जिन बच्चों ने रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा बच्चों, जो क्लासेस की इंफॉर्मेशन है और साथ ही साथ जो आपके पीडीएफ नोट्स है, जो आपके क्या है पीडीएफ नोट्स हैं, वो साथ ही साथ आपको क्या है अवेलेबल हो जाएंगे, जो मैं क्लास के अंदर आपको पढ़ाता हूं। तो चलिएगा बच्चों, इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अब अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में एक और बेहतरीन टाइप के साथ, और उसमें हम क्या है अल्फाबेट टेस्ट को क्या है कंप्लीट कर लेंगे। आज वाला वीडियो जो आपको मिल रहा है, अगला वीडियो आपको एक दिन बाद नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों, पूरे 2 दिन बाद मिलेगा। यानी आज फ्राइडे को ये वीडियो आया है, तो अगला वीडियो इस बार आपका मंडे को आएगा। क्लियर है बच्चों? तो चलिएगा, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।